Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this video is a part of our Polity series. अभी तक हमने वीडियो काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी अब तक हम पॉलिटिक्स सीरीज़ के काफ़ी एंड तक आ चुके हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था पार्ट फिफ्थ तक पहुंच चुके थे। उसमें जितने आर्टिकल्स हैं, जितने प्रोविजंस हमने डिस्कस करने की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश की। अब डिस्कस करेंगे हम पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 6 में आता है लगभग स्टेट लेजिस्लेचर प्लस हाई कोर्ट्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये सब आते हैं किसमें? पार्ट 6 में। पार्ट 6 स्टार्ट होता है गवर्नर से। तो हम धीरे धीरे गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ के इस पार्ट 6 को भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 168 से लेके 1 to 13 तक जाता है। इसके आगे वाले आर्टिकल्स जो हाई कोर्ट्स में आते हैं फिर पार्ट 6 खत्म होता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर ओनली स्टेट कैसे वर्क करेगा एक पर्टिकुलर स्टेट, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नर अभी हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। देखो, गवर्नर मेन फंक्शन जो गवर्नर का होता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का सेंटर में होता है वही गवर्नर का स्टेट में होता है। मेनली कुछ डिफरेंस होते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। एज पर प्रेसिडेंट हमने किया था, प्रेसिडेंट भी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड था ऑफ सेंटर, लेकिन जो मेन ड्यूरी और डी फैक्टो हमने दो वर्ड यूज किए थे। डी ज्यूरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड डी फैक्टो मतलब फैक्चुअल हेड। ऐसे ही गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का डिफरेंस आता है। तो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन जो मेन जो हेड है वर्किंग जो काम करेगा वो चीफ मिनिस्टर ही करेंगे मेनली। ऐसे ही गवर्नर का काम है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी गवर्नर है। कोई भी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो उसमें गवर्नर के साइन कंपलसरी है। ठीक है, आगे आता है ही इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बाधित होते हैं किसके? सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके प्रति बाधित होते हैं। कोई भी रिपोर्ट मांगी जाती है कोई भी स्टेट के प्रति उनको देना पड़ता है टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम द गवर्नर। गवर्नर सारी जो रिपोर्ट है वो देता है सबको, प्रेसिडेंट को, एज पर स्टेट एज पर रिक्वायर्ड। तो ये सिर्फ एक एजेंट है, मेनली इनको बोलेंगे एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट भेजे स्टेट में और स्टेट कैसे वर्क करे उसको ध्यान रखने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, मेनली जैसे ही हमने बात की थी प्रेसिडेंट की पोस्ट काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, एज सेम गवर्नर की पोस्ट भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल है। वो साइन करने के मेनली काम आते हैं और जो मेन जो काम करते हैं वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। ओके, फिर बात करते हैं गवर्नर के बारे में एक और पॉइंट। 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या हुआ था? देखो, पहले क्या होता था कि हर स्टेट का एक ही गवर्नर होता था। हर स्टेट का मतलब एक पर्सन एक ही स्टेट का गवर्नर होता था। तो 7th अमेंडमेंट 1956 से क्या हुआ कि एक पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। सेम पर्सन में भी गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, 2 और मोर स्टेट के भी गवर्नर हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर 2 और मोर स्टेट का गवर्नर है तो उनको जो इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो किस प्रकार से मिलेगी, कौन सी स्टेट की देगी? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा किसी स्टेट का अगर गवर्नर है, वो सेम पर्सन गवर्नर है, तो उसकी जो परसेंटेज है अलग अलग दी जाएगी सैलरी की। एक स्टेट अलग परसेंटेज देगी, एक स्टेट अलग परसेंटेज देगी। ये परसेंटेज डिसाइड की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये बात होगी गवर्नर जब एक ही पर्सन 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो जाता है। अगर आपने गवर्नर्स के बारे में, गवर्नर जैसे कंप्यूटर एग्जाम्स के गवर्नर्स के डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा दो पर्टिकुलर स्टेट के एक ही गवर्नर है। तो वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू है, 7th अमेंडमेंट 1956। बात करते हैं गवर्नर को, ये हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर जो एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको अपॉइंट करके ही प्रेसिडेंट भेजते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में आप जाओ। और क्या करते हैं कि गवर्नर की पावर्स देख लेते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो इसके नाम पे लिए जाते हैं, इनके नाम पे लिए जाते हैं। जो भी जैसे हमने बात किया था कि प्रेसिडेंट के टाइम पे कि प्रेसिडेंट ने जब भी कोई डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है उसमें साइन प्रेसिडेंट के होते हैं। सेम गवर्नर के यहाँ पे काम है, जो भी इसमें कोई स्टेट में कुछ
एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं तो साइन गवर्नर का होता है। तो मेन जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस है इनके नाम पे लिए जाते हैं। मेन काम चीफ मिनिस्टर का होता है, जो भी लाइन अप करना सब इन चीफ मिनिस्टर है जो इनको एडवाइस करता है, सेम एज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपॉइंट्स, इनका भी अपॉइंटमेंट है, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये भी बहुत चीज अपॉइंट करते हैं, बहुत पर्सन अपॉइंट करते हैं। जैसे वो पीएम अपॉइंट करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी अदर मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। वो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं, ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। सेम जो दोनों का काम यही है, उनका काम सेंट्रल में है, इनका काम स्टेट में है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन ऑफ, हमने यूपीएससी उधर पढ़ा था, इधर स्टेट पीसीएस जो भी चेयरमैन है इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। और प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, गवर्नर का काम क्या होता है, नॉमिनेट करना 1/6 मेंबर फ्रॉम द, हमने जो भी पढ़ी थी पिछली बार क्लास, और इसमें कोऑपरेटिव जुड़ जाता है। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड कोई भी पर्सन होता है, उनमें तो क्या था 12 मेंबर थे, इसमें 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1/6 मेंबर ऑफ जितने भी उनकी जो मेजोरिटी, जो भी उनकी नंबर है, टोटल नंबर है, उसमें उनकी 1/6 से हम जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं। और क्या करते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो डेथ पार्डन है, जो भी फांसी की सजा वगैरह, उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऐसा और पार्डन, डेथ सेंटेंस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते। कुछ एक पॉइंट गवर्नर के बारे में और इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं कि गवर्नर अगर बनना चाहे कोई तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, COI लिखा है, ये क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और एज कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 ईयर्स, 35 साल तक, 35 साल की एज के बाद ही वो गवर्नर बन सकते हैं। अब कुछ जैसे जैसे गवर्नमेंट चलती है वैसे वैसे अपने ही कुछ उनके खुद धारणा बना लेते हैं, कुछ चीजें बना लेते हैं कि ऐसे कंडीशन होगा। ये 2 कंडीशन है, देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है काफी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट चलती है नीड के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं ये। शुड नॉट बी, गवर्नर शुड नॉट बी फ्रॉम सेम स्टेट, गवर्नर जिस स्टेट के हैं, जिस वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उस स्टेट से नहीं होने चाहिए। ये मेनली कहा जाता है क्या, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो होम पॉलिटिकल पार्टी है, घरेलू पॉलिटिकल पार्टी है, उनका प्रेशर नहीं आया गवर्नर ऊपर, ये फॉलो होना चाहिए। और प्रेसिडेंट कंसल्ट फॉर सीएम फॉर अपॉइंटमेंट, जब गवर्नर को अपॉइंट करना होता है तो सीएम को कंसल्ट करना जरूरी होता है प्रेसिडेंट को। तो ये दोनों कुछ बातें हैं जो माननी जरूरी है। ऐसा कई बार हुआ है कि इन दोनों चीजों का वॉयलेशन हुआ है कई बार, तो ये उनका मानना, उनका नाम मानना उसके हिसाब से। बाकी ये 2 अच्छी चीजें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। अगर आप जैसे ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें थ्योरेटिकल बातें, चीजें आती है, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आती है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट काफी हो जाती है। तो ये था टोटल गवर्नर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है देखो चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं। देखो जैसे सेम प्राइम मिनिस्टर वाला ही केस है कि अगर अपनी असेंबली में अगर आप मेजोरिटी पार्टी हो और आपके उनके लीडर हो, तो आपको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर बोलता है। गवर्नर पहले कॉल करता है जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर है कि आओ आप चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हो, अपनी सरकार बनाओ, फिर अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दो। तो हो गया, ये चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। ये अपॉइंट करने का चीफ मिनिस्टर यही काम है। इलेक्शन होने के बाद जिसकी मेजोरिटी है वही चीफ मिनिस्टर होगा। ये तो एक नॉर्मल बात है, बस एक कहने की बात है। अपॉइंट कौन करता है उसको, गवर्नर। और ओथ भी कौन दिलाता है, जब चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस को होल्ड करता है तब उनको ओथ, शपथ भी कौन दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर के और काम क्या होते हैं। देखो मेनली जो हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, जब प्राइम मिनिस्टर की बारी थी, मेनली वही काम होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेंटर में करते हैं, वही चीफ मिनिस्टर स्टेट में करते हैं। मेनली वही काम होते हैं। जैसे रिकमेंड्स द गवर्नर ऑफ अपॉइंटिंग मिनिस्टर, कोई भी अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए उनको गवर्नर को कहते हैं ये करना है, गवर्नर बोलते हैं ओके साइन डन। सेम काम यही करते हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को बोलेंगे साइन किया डन, हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम यही काम करते हैं
यहाँ पे उनका एजेंट होता है गवर्नर, वहां पे होते हैं प्रेसिडेंट। इनको कंपेयर करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ और इसको जल्दी जल्दी कंपेयर करके हमको याद भी, रिलेट करके याद भी हो जाएगा कि सेम काम होते हैं। कुछ जो चीजें डिफरेंस होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया हिज रिजिग्नेशन डेथ रिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम प्राइम मिनिस्टर केस में हो गया कि अगर उसने रिजाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर या सीएम ने रिजाइन कर दिया या फिर उनकी डेथ हो गई, तो जो भी उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनवाया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई सबको मंत्री पदभार संभाला हुआ था, वो सब हट जाएंगे वहां से। वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ एमएलए रह जाएंगे और उनको कोई भी पद पे नहीं रहेगा। तो नया चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। तो एक बार जब भी कभी रेजिग्नेशन या फिर डेथ होगी किसी सीएम की, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी रिजाइन हो जाएगा एक बार में। ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं। मेन क्या है, हमने पीएम के बारे में पढ़ा था कि वो नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था उनके चेयरमैन होता है। सेम यही चेयरमैन होते हैं किसके, स्टेट प्लानिंग कमीशन बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के जो मेन मेंबर होते हैं, जो मेन चेयरमैन होते हैं, वो सीएम ही होते हैं। और सीएम की बाकी सेम पावर है एज पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार कंटिन्यू करके देख लेना प्राइम मिनिस्टर वाला वीडियो। ओके, अब हमने जैसे बात की थी पार्लियामेंट के बारे में, देखो कंपेयर करके पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि इजी पड़ जाता है हमारे। देखो हमने पार्लियामेंट के बारे में बात की थी, पार्लियामेंट में बात की थी हमने के पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम यही होता है उसमें, किसमें, सेम यही होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर में सेम होता है गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सेम इसी में ही होता है। तो क्या करते हैं हम कि पहले गवर्नर के बारे में हमने पढ़ लिया, इन दोनों के बारे में जो हाउसेस है ये पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं हम, विधान परिषद। जो हिंदी में अगर विधान परिषद जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहते हैं, विधानसभा। विधानसभा, अब इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, दोनों की एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा से ही जो एमएलए इलेक्ट हुए हैं, वही अपनी मेजोरिटी पार्टी है, वही सीएम बनेंगे, इससे रिलेट है। ठीक है, जो विधानसभा की मेन स्ट्रेंथ क्या होती है, मेन जो मतलब सीट्स कितनी होती है विधानसभा में, अगर एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट कितनी सीट तक रख सकता है, देखो उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 500 तक जा सकती है और मिनिमम 60 तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से ही वो सीट निर्धारित होती है। जरूरी नहीं कि सबके 500, 100, 200 कितनी भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर सीट उसी के हिसाब से निर्धारित करती है जितनी पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन हो। अब कहीं कहीं स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, इसके हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कहीं किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें क्या होता है उनकी जो सीट्स हैं, जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उनकी सीट्स हैं 60 से भी कम है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार, स्पेशल प्रोविजंस वाले जो स्टेट्स आएगा लेक्चर, उसमें डिस्कस कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स है उनकी 60 से कम किस किस की है। और इसके में क्या सेम लोकसभा राज्यसभा वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की, जितनी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली है पर्टिकुलर स्टेट में, उसकी 1/3, 1/3, 1/3 होगी, 1/3 इसमें स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, और मिनिमम कितनी होगी 40, किसी को कम भी दी गई है, वो उनके हिसाब से स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से कम भी है किसी की, लेकिन मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो ये गई है। अगर कम दी है तो कोई स्पेशल प्रोविजन के अंडर में आके दी है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो ये इसको हम लोअर हाउस बोल देंगे, लोअर हाउस, यंगर्स हाउस जो भी बोलते हैं, इसको हम अपर हाउस बोल देंगे, अपर हाउस, एल्डर्स हाउस जो भी बोल देंगे। ये टेम्परेरी हाउस होगा, ये परमानेंट हाउस होगा। इनकी जो टेन्योर होगा, जो भी पर्सन है इसमें है, उनका टेन्योर 5 साल तक होगा। 5 साल तक फिर ये जो विधानसभा है वो भंग हो जाएगी। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। इसके पर्टिकुलर एक मेंबर की जो एज होती है वो 6 साल होती है। ये सब हमने राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ा था। ये स्टेट का राज्यसभा है, ये स्टेट का लोकसभा है, सेम यही है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम 1/3 ऑफ द, ये थोड़ा डिफरेंस है। और इसमें एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन का भी अपॉइंटमेंट होता है एज पर गवर्नर अपॉइंट करता है एक एंग्लो इंडियन को इन लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब ऐसा है कि कुछ कहीं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है,
हर स्टेट में नहीं है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में है। ये आपकी मर्जी है, स्टेट की मर्जी है कि अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद रखना चाहे नहीं चाहे। कुछ कुछ स्टेट में ये नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में है, पर्टिकुलर 7-8 स्टेट में, उसके बारे में हम डिस्कस। पर्टिकुलर 6 स्टेट्स हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी वो स्टेट लिस्टेड यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। ये जो स्टेट्स हैं 6 के 6, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी स्टेट के पास नहीं है। ये बात हो गई। पहले इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जम्मू कश्मीर भी आता है, और अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर से 370 उठा के उसको यूटी बना दिया गया है, तो उसमें ये उस लिस्ट से हट जाती है। टोटल कितने स्टेट हो जाती है? 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स है जिनके क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी स्टेट्स के नहीं है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, कंटिन्यू कर चुके होंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में सब कुछ जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से आता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से आता है उतना मैंने बता दिया गया है। बाकी कुछ और बचेगा तो अगले वीडियो में जरूर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे टीम विजन। हैप्पी स्टडी।